राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। छब्बीसवें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप भेजते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। भारत के प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है बरसाना मंदिर। ये मंदिर राधा रानी का मंदिर है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की राधा बरसाना के ही रहने वाली थी। मथुरा से 25 किलोमीटर दूर बरसाना गांव स्थित है। आज राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम आपको बरसाना की राधा रानी के दर्शन करवा रही है। अभी हम बरसाने के कुशल बिहारी मंदिर से आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे श्री कृष्ण हमेशा आया करते थे और राधा रानी जी के मिलने के लिए यहाँ पर आते थे। और यह मंदिर बरसाने में है और इस मंदिर का दर्शन करने के बाद ही भक्तगण राधा रानी जी के दर्शन को जाते हैं। काफ़ी भक्त लोग आए हैं, यहाँ दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। ये बरसाना गांव का नज़ारा है और बरसाना राधा रानी का मंदिर और कुशल मंदिर दिखने के बाद आपको यह नज़ारा दिखा रहा हूँ। बिल्कुल पहाड़ पर अवस्थित माँ का यह मंदिर अद्भुत अलौकिक है। और ये देखिए कितना अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा है। बरसाना गांव का हजारों हजार श्रद्धालु भक्तगण पूजन करने के बाद राधा रानी जी का पूजन करने के बाद लोग अब अपने गंतव्य के लिए रवाना हो रहे हैं। और ये देखिए कितना अद्भुत नज़ारा है गांव का, बरसाना गांव का, जहां श्री कृष्ण निवास किया करते थे, हमेशा यहाँ क्रीड़ा करते थे। रविवार को महाराष्ट्र के जलगांव जिले के किनगांव में भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें करीब 16 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि रविवार देर रात को पपीते से भरे ट्रक में कई मजदूर सवार थे और ट्रक ने एक मोड़ पर गाड़ी का नियंत्रण खो दिया, जिसकी वजह से ट्रक पलट गया और 16 लोग मौके पर ही मारे गए। हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर मृतकों के प्रति गहरी संवेदना जताई है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी हादसे पर दुख प्रकट किया है। महाराष्ट्र प्रशासन घटना की जांच कर रहा है और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया है। राष्ट्र सर्वप्रथम कैसे बनेगा, इस संदर्भ में जो है आप राष्ट्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो राष्ट्र को कैसे बनाया जाए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि राष्ट्र जो बनता है वो वहाँ के नागरिकों के द्वारा, जो जनता है उनके द्वारा राष्ट्र बनता है। भारत जैसे राष्ट्र का निर्माण हम सर्वप्रथम रूप में करना चाहेंगे तो यहाँ विविध तरह के लोग रहते हैं, विविध तरह की भाषा है, विविध तरह के धर्म है, विविध तरह की जातियां हैं। अगर इन सब जातियों को जो संविधान द्वारा हमें अधिकार दिया गया, मूलभूत अधिकार दिए गए हैं, उसका पालन करते हुए अगर इन सबको हम राष्ट्र निर्माण के अंदर योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करें। केंद्र सरकार और राज्य सरकार से आप क्या चाहते हैं और जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि राष्ट्र सर्वप्रथम बनाने में वे अपना क्या योगदान दें? देश को आगे करके अपने अपने कर्तव्यों का, अपने अपने अधिकारों क्षेत्र के अंदर रह के उन कार्यों को तालमेल के हिसाब से किया जाए। एक ही कर्तव्य होना चाहिए कि हमें देश का और जनमानस के बारे में सोचना है, उसके विकास के बारे में सोचना है, उनकी जिंदगी के बारे में सोचना है। इसलिए दोनों को अपने अधिकारों का ध्यान रखते हुए देश सर्वप्रथम के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, तालमेल के हिसाब से। राष्ट्र सर्वप्रथम बनाने में भ्रष्टाचार कितना बाधक है, इस संदर्भ में
सर्वप्रथम राष्ट्र की बात आ रही है तो सारे देश के लोग अगर सर्वप्रथम ये सोचे कि हमने ना किसी को भ्रष्टाचार के रूप में 1 रुपया देना है, ना किसी सगे संबंधी को भ्रष्टाचार के रूप में कोई पोस्ट देनी है, ना किसी की सिफारिश करनी है, अगर हम ये चीज का, इस नियम का पालन करें तो भ्रष्टाचार रूपी ये सारी समस्याएं इस देश से खत्म हो सकती है। इसके लिए संकल्प लेना बहुत जरूरी है सारे देशवासियों को, तभी ये लक्ष्य पूरा हो सकता है। आज़ादी से लेकर अब तक भारत ने काफ़ी विकास किया है, लेकिन भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा, इस संदर्भ में जो है आपकी क्या सोच है? ऑलरेडी हमारा देश विश्व गुरु है। कई तरह की चीजें वो दूसरे देशों को, जो संसार के अंदर दूसरे देश हैं, उनको ये चीजें दी है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाए, सबसे बड़ी बात है जितना हम लोग समर्पण भाव अपने राष्ट्र के प्रति दिखाते हैं, जनमानस के प्रति दिखाते हैं, ये संदेश हम दूसरे देशों को भी देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।